हेलो दोस्तों, स्वागत है यार सबका विकास मंटर चैनल में। मैं हूं विकास सिंह और बात करने वाले हैं आज हम क्विक के बारे में। ठीक है, तो यार क्विक के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे क्योंकि हम बात पहले ही कर चुके हैं यार। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, है ना। तो अभी हम सब बात नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि यार जो अगर मेरे को क्विक को सेटअप करना है, ठीक है, या क्विक में एक मेरे को एप्लीकेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक, तो सिंपल सा आपको कुछ अगर आप उस डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे आपको सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं भाई। आपको सबसे पहले भाई ज़रूरी क्या 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 चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यार आनी चाहिए तो यहाँ नहीं बोला, बस इसमें बोला है कि आपके सिस्टम के पास क्या क्या होना चाहिए। तो बोला है कि यार भाई आपके सिस्टम पे सबसे पहले तो भैया जो नोड है, नोड भैया जी इंस्टॉल होने चाहिए। दूसरा बोला है कि यार आपके पास कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए, मतलब जिस पे कि आप कोडिंग कर सको। तीसरा यार आप स्टार्ट कर सकते हो देन उसके बाद क्विक के साथ, और इसके बारे में कुछ भी नहीं है, बस इतना सही है, इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो यार आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यार मेरे को सबसे पहले क्विक का मेरे को एप्लीकेशन चलाना है ना। तो अगर मेरे को एक क्विक का एप्लीकेशन अपने लोकल सिस्टम पे बनाना है तो मेरे को सबसे पहले कमांड रन करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं npm create quick @latest। ठीक है, तो यार हम एक अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। ठीक है, कमांड में जाते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, npm create quick @latest। ठीक, अगर मैंने इसको एंटर किया तो अब ये मेरा एक क्विक का जो बेसिक सेटअप है वो इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, मगर अब देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि यार जो नोड है इसको जो नोड वर्जन चाहिए वो 16 चाहिए या उससे हायर चाहिए। ठीक है, और आपका जो रनिंग नोड वर्जन है वो 14.10 है। ठीक, और मैं काम करते हैं, एक nvm पैकेज मैनेजर होता है। ठीक है, तो वो हम यूज़ करते हैं नोड को इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं एक डाल रहा हूँ कि भाई nvm इंस्टॉल, और मैं लिख देता हूँ 16। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए कि यार जो 16 जो वर्ज़न है अगर मेरे सिस्टम में होगा तो भाई वो लोड हो जाएगा, नहीं होगा तो इससे हायर वर्जन लोड होना चाहिए। ठीक है, मैंने एंटर किया और आप देख रहे हो कि यार 16.18.0 जो हमारा नोड वर्जन है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम दोबारा से उसी npm create quick को चलाएंगे और देखो हमारा नोड इंस्टॉल हो गया। अब मैं जाके फिर से उस कमांड को चलाने वाला हूँ, और अब जाके मेरा जो एप्लीकेशन बोला कि भैया आप पूछ रहे हैं कि आप ये सच में क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल क्रिएट करना चाहते हैं। और इस क्रिएट करने के बाद वेयर डू यू लाइक टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, हाँ भाई इधर ही क्रिएट करना चाहता हूँ इसी डायरेक्टरी में, और क्विक ऐप के नाम से ये मेरी जो बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद मैं बस इसको ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसको एंटर 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 करता जाऊँगा और ये हमारी npm डिपेंडेंसीज और जो हमारा क्विक है वो हमारा इंस्टॉल हो गया, मतलब हो नहीं गया, हो रहा है, राइट। सो अब ये जो मेरा फोल्डर है ये कहाँ बनेगा, ये यार देखो यहाँ बन गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने एक इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। कोड एडिटर में ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कोड एंड स्पेस डाल के फिर डॉट। ठीक है, ये क्या ये यार कमांड हमारी सिंपल विजुअल स्टूडियो को खोल देती है। ठीक है, जो भी आप फाइल में होते हो उस फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सी कमांड थी, हमने इसको यूज़ किया। अब हम यार बात करने वाले हैं इसको आगे, जो भी इसके डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं हम उसको आगे फॉलो करेंगे और देखेंगे कि यार एक क्विक जो है किस तरीके से काम करता है और हम इसमें किस तरीके से अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं या अपना फ्रंट एंड बना सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, राइट। सर हमने सबसे पहले अपना कमांड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारी बेसिक सी जो हमारी डिपेंडेंसीज़ है ये हमारी npm डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है, और जब इंस्टॉल हो जाएंगी देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आगे हमें करना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाओगे जो कि हमारी जैसे बनी है quick.app। हम इसमें एंटर करेंगे npm इंस्टॉल। और ये npm इंस्टॉल हम करते क्यों हैं यार, npm इंस्टॉल हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे पैकेजेस में, तो पैकेजेस में होता क्या है, पैकेजेस में वो इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई कि कौन कौन सी आपकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं आपको लगेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगने वाली है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है भाई, ये है डेवलपर की डिपेंडेंसीज। एक डेवलपर को ये सारी डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी। ठीक है, इस क्विक को रन करने के लिए। और दूसरा जो मेन डिपेंडेंसीज हैं भाई ये सारी के सारी बस डेवलपर के लिए ही हैं, और फिर हम इस प्रोजेक्ट के लिए अपने को जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी वो हम धीरे धीरे अपना इंस्टॉल कर लेंगे एज़ पर आर रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो ये हमारा npm पैकेज है। ठीक है, npm जेसन है। अब ये npm जेसन में भाई जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर मेरे को इन सारी के सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है तो या तो मेरे पास एक रास्ता है कि भाई मैं npm मैं लिखूँ जाके कमांड लाइन में मैं लिखूँ npm इंस्टॉल, देन मैं हर एक डिपेंडेंसी का नाम लिखूँ और जाके हमारी जो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज है वो जाके इंस्टॉल होंगी। ठीक है, या फिर मेरा एक सिंपल सा कमांड होता है, इसको मैंने बोला npm
और यार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यार ये npm पैकेजेस ये सब होते क्या हैं, ठीक है। सो यार डिपेंडेंसीज का सिंपल सा मतलब है कि यार एक छोटे छोटे ऐसे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे प्रोग्राम्स जिस पे हमारा ये पूरा एप्लीकेशन डिपेंड करता है, तो उनको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी छोटे छोटे डिपेंडेंसीज हैं जिसको अपने को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम इस क्विक को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसको अभी कट कर देते हैं, बोलते हैं नॉट सेफ, अगर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हूँ क्योंकि अभी यूज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे यार npm, यार इसके हिसाब से एक मिनट हम कर लेते हैं, पहले हम लिखते हैं npm इंस्टॉल, ठीक है। तो npm इंस्टॉल जैसे मैंने लिखा, इसने क्या बोला कि यार इसने अपने को एक एरर दे दिया, ठीक है। तो यार ये ज़रूरी है एरर आना, क्योंकि ऐसा एरर आप में भी जब आप इंस्टॉल करोगे तो आएंगे, ठीक है। तो आप आप इन एरर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, और एरर आया क्यों, यार एरर इसलिए आया क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर नहीं हूँ, ठीक है। तो अब मैं यार अपनी एप्लीकेशन जो हमारी क्विक ऐप नाम से एप्लीकेशन बनी थी, आपको याद होगा, दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन बनी थी क्विक ऐप। सबसे पहले मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले भाई इसके अंदर आ गया, और इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या लिख दिया यार npm इंस्टॉल, ठीक है। ये हमारे क्या करेगा, सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई, देखो आपको यार बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और फिर मैंने क्या बोला कि npm स्टार्ट, ठीक है। npm स्टार्ट हमारा वो कमांड है जिससे कि जो हमारी एप्लीकेशन है, ये जो फ्रंट एंड जो भी इसका है वो लोड हो जाएगा। अब ये देखो उसका फ्रंट एंड लोड हो गया और आपके सामने आ भी गया, ठीक है। तो ये वो फ्रंट एंड है जो कि हमारा बना है। कहाँ से बना है, ये हमारा फ्रंट एंड बना है, ये देखो इसके अंदर अगर आप जाओगे अपनी क्विक की जो हमारी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर अपने आप बना है, ठीक है, उसके अंदर, तो आप देखोगे कि यार इसके अंदर राउट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, राउट्स क्या होते हैं यार, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और इसमें इंडेक्स फाइल है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर अगर आप जाओगे, देखना राउट्स में गए हम, राउट्स के अंदर हम गए, मैंने राउट्स के अंदर हम जो index.txt करके फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आए, और ये जो हमारी फाइल है इसी की वजह से ये हमारा जो फ्रंट एंड है, ये जो हमारी पूरी की पूरी फ्रंट एंड है लोड हो रही है, ठीक है। यार इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको आपको मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये वेलकम टू क्विक छोड़ के, ठीक, बाकी की सारा का सारा मैं जो कोड है वो कमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा कोड मैं क्या करने वाला हूँ दोस्त, कमेंट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। कमेंट कर दिया, और अगर मैं अब अपने इंटरफेस पे जाऊँ तो देखो सिर्फ और सिर्फ वेलकम टू क्विक बचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कौन सी डायरेक्टरी है जहाँ मेरा जो इनिशियल पूरा का पूरा कोड है, ठीक है, फ्रंट एंड का, वो है हमारी ये वाली सेक्शन। कहाँ है भाई, ये हम राउट्स में जाएंगे, राउट्स में हम index.txt जो है ये हमारी जो मेन फाइल है, ठीक है, और इसी से सारा का सारा जो फ्रंट एंड है वो हमारा लोड हो रहा है। क्लियर है। अब अपने दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो यार यहाँ अपने को क्या बताया गया है, यहाँ अपने को बोला गया कि यार सबसे पहले तो आपको अपनी जो भी आपने ऐप बनाई है उसके अंदर जाओ, उसके बाद npm इंस्टॉल करो, npm स्टार्ट करो, जो कि मैंने आपके सामने करके आपको दिखा दिया, ठीक है। npm स्टार्ट करने के बाद जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगी, एक सर्वर पर चलेगी, और वो कौन सा सर्वर होगा यार, वो सर्वर होगा ये जिस पे जैसे हमारा जो सर्वर है वो 5173 है, ठीक है। और ये 5173 आप कैसे पता कर सकते हो, अगर आप इस टर्मिनल में जाओगे जहाँ हमने इसको रन किया था, ठीक है। तो यार यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि यार जो आपका एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट 5173 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा जो एप्लीकेशन है क्विक का, वो कहाँ लोड हुआ है, ठीक है, कौन से पोर्ट पे लोड हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट नंबर हुआ, ठीक है, और ये हमारा लोकल होस्ट हुआ, ठीक। तो यहाँ हमारी एप्लीकेशन लोड हुई है। अब मैं इस बाकी पूरे के पूरे को कमेंट कर देता हूँ, बट कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और देख लेते हैं कि यार इसके आगे कुछ है या नहीं है, ठीक। तो इसके आगे कुछ नहीं है, वही सिंपल सी बातें की गई हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना है, npm इंस्टॉल करना है, npm स्टार्ट करना है, और जो आपका बेसिक सा एक हमारा क्विक है, क्विक का जो बेसिक फ्रंट एंड है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्विक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, किस जो हमारे क्विक का जो कोर प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब किस तरीके से ये डिफरेंट है बाकी फ्रेमवर्क से, ठीक है, और किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक। वो सारी की सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जानेंगे, ठीक है। उसका कोर प्रिंसिपल्स हैं, रिज्यूमेबिलिटी या सीरियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे क्विक सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके से हमारे जो क्विक है, क्विक के डेवलपर्स ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।